नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करेंट एनर्जीज पे बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए एक रीडिंग बना रही हूँ। रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से दिखेगा, हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ के किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप में से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ प्रेजेंट की क्या है कैप्रिकॉर्न। फीलिंग सिचुएशंस के एक्शन लेना चाहते हैं यूनिवर्स, मुझे बताएं प्रेजेंट क्या है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे क्या है इनकी एनर्जीज, यूनिवर्स मुझे बताएं। बिल्कुल ही हार्ट ब्रोकन हो। आपकी सिचुएशंस में दिख रहा है कि बिल्कुल कई चीज़ों से आप सफ़र करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग कहूँगी हेल्थ इश्यू से भी सफरिंग दिख रही है मुझे, कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ग्रीफ है, इमोशनल पेन कहूँगी आपकी एनर्जी से मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। आपको लग रहा है कि समथिंग कुछ तो है जो बहुत चीज़ें खटक कर रही हैं। आपसे लगा कि आपने जाने-अनजाने कुछ तो है जो मिस्टेक्स की भी हैं। सामने वाला तो बिल्कुल कहीं न कहीं मुझे झूठ सच वाली बातें, या हो सकता है कि आपने ब्लॉकेज क्रिएट करके रखा है कि सामने वाला ने कुछ तो है जो ट्रस्ट तोड़ा है, या किसी के वजह से ये ट्रस्ट टूटी है। जो भी है, या आपने कुछ रॉन्ग किया नहीं है, आप पे लांछन लगाए जा रहे हैं। तो आई थिंक जो भी है, कहूँगी आप मुझे इमोशनल बहुत ब्रेकडाउन वाली एनर्जीज़ में दिख रहे हो कि इमोशंस टूटी हुई हैं। इंतज़ार है, मन चाहता ज़रूर है कि उनसे फिर से एक रिलेशनशिप में कमबैक हो, बातें हों, क्लैरिटी हो, बट पता नहीं क्यों उदास मुझे आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। आमना-सामना भी करना चाहते हो लेकिन उदासी बहुत ज़्यादा है, या कुछ ऐसा लगता है कि सामने वाले ने या तो ये चीज़ें ना कई बार हो सकता है कुछ लोगों के रिश्ते में होती हैं बार-बार। रिपीटेडली भी कई बार होने से ना ट्रस्ट इश्यूज़ फैक्टर्स हो जाता है, बिलीव खत्म होने लगता है। तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अभी फिलहाल ब्रेकडाउन स्थिति से गुजर रहे हो। मिलने की चाहत भी है, एक्शंस लेना भी चाहते हो लेकिन लेने में भी कहूँगी असमर्थ दिख रहे हो। एंड सडन अगर कहूँ सब कुछ फीलिंग्स होते हुए भी अगर आपने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक में भी कहूँगी आपको टाइम टेकिंग एनर्जीज में दिख रही है कि नहीं करना चाहते हो। मन होते हुए भी कंट्रोल कर रहे हो कि फिर से मेरा ट्रस्ट ना टूटे। हाँ, अगर कहीं से इनकी जानकारी मिल सकती तो वो ज़रूर लेना चाहते हो, बिकॉज़ मिसिंग एनर्जीज़ है, उनको मिस भी करते हो, याद भी करते हो एंड दुःख भी होता है कि क्यों ऐसे रिश्ते में गए, है ना? एंड चलो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की प्रेज़ेंट की क्या है आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके प्रेज़ेंट थॉट्स क्या है, उनके दिल-दिमाग में क्या बातें हैं, यूनिवर्स मुझे बताएँ। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो ये अगर कहूँ तो अब पता नहीं आप इन पे ब्लेम करते हो या आपको लगता है कि इंसान फेक है, जो भी है, बट ये इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो कुछ तो है जो सब कॉन्शियस कॉन्शियस फ्लो चल रहा है, कुछ चीज़ें डेस्टिनी पे भी छोड़ के रखा है आपके पार्टनर ने। एंड ऑब्वियसली पास्ट के बीते अच्छे बुरे मोमेंट को ये कहीं हद तक मेमोराइज कर रहे हैं। काफी लंबे इयर्स का हो सकता है कुछ लोगों का डेटिंग रिलेशनशिप रहा हो, या एक दूसरे को जानते हैं रिलेशनशिप में रहा हो, चाहे जैसा भी रिश्ता हो, बट काफी वक्त चला गया। एंड आई थिंक आप अगर ग्रीफ पेन सौरों से गुजर रहे हो तो आपके पर्सन भी सेम चीज़ों से गुजर रहे हैं। इनकी भी अगर कहूँ तो मुझे हेल्थ इश्यूज से सफरिंग दिख रही है, पछतावा भी दिख रहा है कुछ चीज़ों को लेके। अगर ये इन्होंने आपका अगर ट्रस्ट तोड़ा है या फिर जो भी अगर मिस्टेक्स हुई हैं तो ये कहीं हद तक अपने आप को भी ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं। एंड एंजाइटी दिखती है इनकी एनर्जीज में।
इनको बुरे-बुरे ख्याल भी कहीं न कहीं आ जाते हैं कि आपने ये हो गया या आप किसी की तरफ में मूव ऑन हो गए या आपको कुछ किसी ने नुकसान तो कुछ भी बुरे ख़्यालात कहते हैं ना कभी-कभी लोग जगह मतलब खुली निगाहों से भी अनवांटेड चीज़ें सोचने लगते हैं या देखने लगते हैं, तो वो वाली कहूँगी फ़ेज़ेज़ आपके पर्सन की दिखती हैं। एंड रिजेक्शंस फ़ेज़ेज़ में पता नहीं क्यों मुझे पता नहीं ये वाइब्स क्यों आ रही है कि आपने ही ये ब्लॉकेज क्रिएट करके रखा है एंड चाहते तो हो लेकिन करना पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगर इन्होंने किया भी है, अगर इनकी तरफ से भी अगर ये चीज़ें हैं तो कहूँगी इनको रिजेक्टेड वाला मोड ज़्यादा सता रहा है। ये कुछ चीज़ों को डेस्टिनी पे छोड़ के रखें। आइसोलेशंस में हैं, किसी से ज़्यादा बोलते नहीं हैं इस रिश्ते के रिगार्डिंग प्रेज़ेंट में कि इसको बोल दूँ, उसको बोल दूँ, ये हो जाए। आई थिंक ये नहीं करते हुए प्रेज़ेंट में दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ तो हैं एंड बट मेल अगर एल्डर हैं तो उनसे वाइब्स रिलेट करेगी या सिमिलर एज ग्रुप से भी हो सकते हैं। फीमेल अगर यंगर हैं तो कहूँगी उनसे ये वाइब्स ज़्यादा रिलेट करेंगी बिकॉज़ यंगर फीमेल से ज़्यादा दिख रहे हैं कि भावनाएँ जुड़ते हुए। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस क्या इनका कोई स्टेप अप अगला कदम कुछ टाइम में कुछ स्टेप अप लेंगे यूनिवर्स मुझे बताएं ये तो एक थॉट्स है क्या कोई इनका अगला स्टेप अप एक्शन इस रिश्ते में रहेगा यूनिवर्स मुझे बताएं देखो इनका घर, इनका परिवार प्रायोरिटी तो है, वहाँ भी इमोशंस दिखाते हुए दिख रहे हैं। आपकी तरफ में अगर कहूँ तो थोड़े सोसाइटी कॉन्शियस भी ये दिखते हैं एंड देखो अगर आपने ब्लॉक करके रखा है, अनब्लॉक करके रीच आउट करते हो तो नॉर्मल कन्वर्सेशन पर्सन से होने की कुछ लोगों की कहूँगी चांसेस दिखती हैं, अगर आपके थ्रू से हैं तो नॉर्मल। बट अगेन इमोशंस जिस वे में ये टूटे हैं, वो चीज़ें डाउन तो नहीं करेंगे, आपको ज़ाहिर होने देंगे ऐसी भी बात नहीं। अगर आपकी तरफ से ब्लॉकेज है ना ओपन अप करके अगर बात करते हो, इनके तरफ से रीच आउट में मुझे थोड़ी-सी स्लो वाइब्स आ रही है या ये किसी से मैनिपुलेट भी हो सकते हैं। देखो आपके पर्सन अगर कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं तो वो भी कहूँगी टू मच उस तरह की एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं कुछ टाइम में, उसपे में ज़्यादा दिमाग जाएगा एंड बेफिज़ूल की चीज़ों को भी ये थोड़े से इनसे कुछ तो है जो रिसेंट में मिस्टेक्स भी होंगी, गलतियाँ करेंगे फिर से, गलती करते थे एंड अभी भी कहूँगी कुछ गलतियाँ इनसे होती हुई दिख रही हैं। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं बट फीमेल से अगेन ये वाइब्स ज़्यादा रिलेट होते हुए दिख रही हैं, फीमेल इस तरह की हरकतें करते हुए दिख रहे हैं। एज ग्रुप चाहे जो भी होंगे उनसे वाइब्स ज़्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखते हैं क्या है अब आउटकम क्या है इस एनर्जीज़ का। झाँकना भी चाहती हैं, सामने से उस तरह से भी नहीं आ सक रहे हैं पर्सन, चाहे मेल हो, फीमेल हो, जो भी ओवरऑल में अगर कहूँ तो ये बातें दिखती हैं कि जानने की चाहत है, क्यूरियोसिटी है कि आप क्या कर रहे हो, आपसे क्या हो रहा है, आप क्या करोगे? बट खुद से स्लो हो जा रहे हैं। देखते हैं ये कार्ड्स को क्लेरिफाई करके यूनिवर्स मुझे बताएँ। हुँ। कई लोगों की केसेस में स्लोली ही सही, तुरंत तो नहीं कहूँगी लेकिन पता नहीं क्यों एक मिलता हुआ फेजेज़ दिख रहा है, इंटरैक्शंस हो सकती हैं पर्सन से। अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो आमना-सामना होता हुआ कुछ टाइम में हो सकता है कि हो कुछ बदलाव उस वे में एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। जिनसे भी ये एनर्जीज़ अगर रिलेट हुई हो तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग चाहिए तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।